संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पूज्य गुरुदेव श्री आध्यात्मिक सत्पुरुष कान्जी स्वामी उन महापुरुषों में हैं कि जिन्होंने युग को सबसे अधिक प्रभावित किया, इसलिए हम उन्हें युग पुरुष कहते हैं। आज मुझे बताइए कि ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसके 9000 से भी ज़्यादा कैसेट उपलब्ध हों, और उपलब्ध भी कदाचित किसी के हों तो वे रोजाना गांव-गांव में, सैकड़ों गांवों में प्रतिदिन सुने जाते हों। उनके स्वर्गवास के 30-40 वर्ष के बाद भी ऐसे महापुरुष बहुत कम देखने में आते हैं कि जिनने जीवन में एक पंक्ति भी अपने हाथ से नहीं लिखी, लेकिन उनके नाम पर, उनके नाम से जो साहित्य छपा है वो लाखों लाखों पृष्ठों में है, और उसे सारी समाज में बहुत आदर और सम्मान के साथ पढ़े जाते हैं। जिनकी वाणी से ही इतना प्रचार हुआ हो। हमारे जितने भी और आचार्य हैं उनके लिखे हुए शास्त्र विद्यमान हैं और उनसे ही उनकी महिमा है। विद्वानों की भी महिमा उन्हीं से, साहित्य से होती है। लेकिन एक लाइन नहीं लिखने का, सिर्फ बोलने से, सुबह शाम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम और 45 मिनट की शाम को चर्चा, इसके माध्यम से ही सारे जगत को इतना अधिक प्रभावित किया। ऐसा महापुण्य का योग तीर्थंकर के ही होता है, क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। वे अपने हाथ से तो कुछ लिखे थे नहीं है, और जो भी आज तक लिखा शायद हमें उपलब्ध है वो हम सब महावीर के ही नाम से जानते हैं ना। मैं ऐसा कह करके कोई ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वे तीर्थंकर थे, लेकिन तीर्थंकर जैसा पुण्य उनके था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और भविष्य में तीर्थंकर हों भी तो भी कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन उनकी महिमा उनके तत्व ज्ञान से है। शास्त्रों पर बंध करके बोलना, यहाँ वहाँ की गप्पें नहीं लगाना, एक एक पंक्ति का अर्थ करना, प्राकृत की, संस्कृत भाषा की, समय सार की पंक्तियाँ प्राकृत भाषा की और आत्मख्याति की पंक्तियाँ संस्कृत भाषा की, एक एक पंक्ति का अर्थ करना और उसका मर्म निकालना, और कोई विद्वान उसको चैलेंज नहीं कर सके ऐसा अर्थ निकालना, ये हरेक के साधारण के बस की बात नहीं है। वे कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 6वीं क्लास गुजराती पास होंगे, लेकिन अपने स्वाध्याय के बल पर उन्होंने इतना उग्र पुरुषार्थ किया। ये बाहरी जो चीज़ें हैं, यद्यपि वो भी बहुत प्रभावना का कारण बनती हैं, लेकिन हम जैसे लोग तो उनके उस तत्व ज्ञान से प्रभावित होते हैं। उनके उस तत्व ज्ञान से प्रभावित होकर हमने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया है। उनकी ये बाहर की बातें से नहीं, पुण्य के प्रभाव से नहीं, बल्कि जो तत्व ज्ञान की गहरी गहरी बातें हम देखते हैं कि जिन शास्त्रों का मर्म, जिन पंक्तियों का अर्थ बड़े से बड़े विद्वान अपनी तरफ से बुद्धिपूर्वक नहीं निकाल पाते हैं, ऐसी पंक्तियों का अर्थ उन्होंने निकाल दिया और उन पंक्तियों को निकाल के बाहर लाए। वे लाए तो आज हमारी समझ में भी वे आती हैं। जैसे यही पंक्ति है कि कृमिनीमात्म परिणामयी रुतपद्य मानो जीवा जीवा एव नो अजीवा अमृतचंद की। अब इसमें से उन्होंने कृमपद पर्याय की पूरी व्याख्या की है, और इसमें फिर वो निकलती है, देखते हैं कि हाँ बिल्कुल है, क्लियर है बात। तो इस तरह वे बहुत विद्वान, बहुत महाप्रभावशाली, और आज उनके इतने दिनों के बाद भी सारे देश में, गांव-गांव में उनकी चर्चा चलती है। उन्होंने अपने भाषणों में, अपने कुछ लेखन में कोई इस तरह कहानी किस्सों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उचित उदाहरण जरूर दिए हैं जहाँ जैसी आवश्यकता थी। इसलिए वो एक बहुत बड़े महान पुरुष हैं
और उनकी जन्म जयंती के अवसर पर मैं उन्हें अपनी ओर से श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और मैं तो उनका अनन्य भक्त हूँ, उनका अनुयायी हूँ। उनसे ही मुझे ये सारा तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये जन जन तक पहुँचे। मैंने सारा जीवन इसमें लगाया है और आगे का भी जो जीवन है इसी में लगाने का मेरा पक्का विचार है। उन्हें मैं बारंबार नमस्कार करके श्रद्धा समर्पित करता हूँ।